is nothing but the number of magnetic lines of force normally passing through given area, right? Next is magnetic induction, and magnetic induction actually it gives the strength of the magnetic field at a point. It gives strength of magnetic field at a point. So we have got two definitions for this. The first one is, if you want to find strength of magnetic field at any given point, what you will do? You will place a Screen unit blur है north sir. pole. Yes. Yes, sir. Yes, Just sir. a second. अभी Is clear? it clear now? Yes. Yes sir. ठीक है. It gives strength of magnetic field at a given point. And when it comes to definition, what you will do if you want to find, find magnetic induction at any given point. So at that point, what you will do? For example, a a electric field था. अब इधर आपको स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है, तो याद करो हम लोग एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते थे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज. S charges. अब इसके ऊपर जितना भी फोर्स लगता है वो होता था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. सिमिलर मैनर, सपोज इफ यू गॉट मैग्नेटिक फील्ड, किधर भी आपको स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है, हम लोग क्या करेंगे, यूनिट नॉर्थ पोल प्लेस करेंगे. नॉर्थ पोल जैसा पॉजिटिव है, नॉर्थ पोल को हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करते हैं. सो विल प्लेस अ यूनिट नॉर्थ पोल, एंड इसके ऊपर जितना भी फोर्स लगेगा वही होगा मैग्नेटिक ऑफ कोर्स इंडक्शन. समझा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है तो हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस करते हैं, एंड उसके ऊपर जितना फोर्स लगता है वो होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में आपको स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है, आपको यूनिट नॉर्थ पोल प्लेस करना है, और वो नॉर्थ पोल के ऊपर जितना भी फोर्स लगेगा वो होगा उधर का मैग्नेटिक इंडक्शन, राइट? सो सिंपल वर्ड्स में magnetic induction is defined as the force experienced by unit north pole ब्लर है ना बच्चा? Yes sir. Yes, sir. Blur. Yes. Sir blur है. Just a second. क्लियर है बच्चा? Yes, sir. ठीक है. The force experienced by unit north pole placed at a given point is magnetic induction. Yeah, is called magnetic induction.
एंड इसका शॉर्टेस्ट डेफिनेशन यही होगा, इट इज फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ। फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ ऑफ कोर्स प्लेस्ड एट ए गिवन पॉइंट है, तो इसको हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन बोलेंगे, राइट। तो फर्स्ट डेफिनेशन ये हो, आयुष जादव, anyway, the force experienced by unit north pole placed at a given point is called magnetic induction. In short, it will be called as force per unit pole strength. So definitely इसका मैं formula लिख सकता हूँ, V is equal to 4. ब्लर दिख रहा है। नो No, सर, sir. अभी तो नो No, सर। sir. So this force per unit pole strength होगा। So इसका मतलब बच्चे pole strength को हम लोग small m लिखते हैं, तो अल्टीमेटली ये होगा F upon m। रिमेंबर m मास नहीं है, पोल स्ट्रेंथ। मैं बताता हूँ क्या होता है पोल स्ट्रेंथ आगे, ठीक है। सो इट इज पोल स्ट्रेंथ बच्चे, ये फर्स्ट डेफिनेशन समझ में आया। मतलब जिधर भी आपको मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड आउट करना है, उधर एक यूनिट नॉर्थ पोल रखो, उसके ऊपर जितना भी फोर्स एक्ट होगा वही मैग्नेटिक इंडक्शन होगा, राइट। सेकेंड डेफिनेशन ये होगा, ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलूंगा मैं, द नंबर ऑफ magnetic lines of force normally passing through unit area. This is very important. So this is unit area. So unit area is called magnetic induction. And इसको भी in short आप लोग बोलेंगे, that is magnetic flux per unit area. Magnetic flux per unit area. तो इसके हिसाब से दूसरा फॉर्मूला बनेगा, that is B is equal to, of course, flux upon area. तो ये तो हम लोग ने देखा है, E is equal to flux upon area, right? Of course ये magnetic flux होगा। Yes. This is magnetic flux. So you got two formulas for it. एक F upon M है, where M is pole strength, और एक phi upon A है, where phi is magnetic flux. बच्चा इतना सबको समझ में आया? Yes. ठीक है, अभी ये फॉर्मूला से उसका हम लोग SI यूनिट लिखेंगे। So when it comes to SI unit, but what is the SI unit for force? Newton. वेरी गुड बच्चा। फोर्स स्ट्रेंथ का यूनिट आपको पता नहीं रहेगा, इट इज एम्पियर मीटर है। क्या बच्चा? एम्पियर मीटर। तो इसका पहला यूनिट बनेगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर। न्यूटन पर एम्पियर मीटर। बच्चा फ्लक्स का यूनिट क्या है?
Weber. वेबर है, क्या है बच्चा? वेबर। एंड एरिया Weber. का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। मीटर Meter स्क्वायर। square. सेकेंड यूनिट होगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। एंड और एक यूनिट है दैट इज गोइंग टू बी टी, है टी फॉर टेस्ला। सो टेस्ला विल बी द थर्ड यूनिट बच्चा। तो 3 यूनिट है, एक न्यूटन पर एम्पियर मीटर और एक वेबर पर मीटर स्क्वायर एंड लास्ट वाला टेस्ला है। ये सब एमकेएस सिस्टम में है। जब आप सीजीएस में लिखेंगे सीजीएस, देन हमारा यूनिट आता है जी, आपको जी फॉर गॉस। So Gauss will be the CGS unit, and of course you should know the relation between these two. So one Tesla will be 10 raised to 4 Gauss. Yeah, 1 Gauss will be 10 raised to minus 4 Tesla. I hope इधर तक सबको समझ में आया। I hope इधर तक सबको समझ में आ गया। Yes, Yes. sir. यस ठीक है बच्चे, कंप्लीट कर लो इसको। सर, ये तीनों ऐसा यूनिट है? हाँ, तीनों में से आपको कौन सा भी एक लिखना है बच्चे। यूजुअली हम लोग टेस्ला ही लिखते हैं, बट दूसरा भी लिखेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तीनों एसआई सिस्टम या एमके सिस्टम में आता है। यस।
हो गया सबका बच्चा? Yes. Yes. ठीक है, ओके। तो जो बेसिक्स पढ़ना था वो तो हो गया। So now we will get into the topic. The first topic in this chapter is going to be bar magnet या magnetic dipole. This magnetic dipole. So it is very similar to electric dipole. इतना ही फर्क है। Charge will be replaced by pole. It is very similar to electric dipole, but charge will be replaced by pole, right? So magnetic dipole means a magnet having two poles, equal and opposite, separated by finite distance forms magnetic dipole. एक मैग्नेट होगा जिसमें दो पोल्स होगा, इक्वल और ऑपोजिट रहेगा, एक नॉर्थ है तो दूसरा साउथ, एंड दोनों के बीच में एक फाइनेट डिस्टेंस होगा, इनफाइनेट नहीं, फाइनेट या फिक्स्ड डिस्टेंस, उसको हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हैं। बट इज इट क्लियर? Repeat. बच्चे मैग्नेट हैविंग, एक बार फिर से समझाइए। हाँ बच्चे समझा रहा हूँ। सो मैग्नेट हैविंग टू पोल्स, मतलब एक मैग्नेट होगा उसमें दो पोल्स होगा और वो इक्वल होगा। इक्वल हो मतलब पोल स्ट्रेंथ का जो स्ट्रेंथ होगा दोनों का सेम रहेगा, मतलब एक का m है तो दूसरे का m है, राइट? इक्वल एंड ऑपोजिट, ऑपोजिट इन द सेंस एक प्लस m है तो दूसरा माइनस m होगा, राइट? तो मैग्नेट हैविंग टू पोल्स इक्वल एंड ऑपोजिट separated by a finite distance, and when I say finite it means fixed over distance, forms magnetic dipole, right? So जैसा हम लोग ने इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या बोले थे बच्चे हम लोग, a system having two charges equal and opposite separated by a finite distance forms electric dipole. अब इस सिस्टम का बदले में मैग्नेट बोलना पड़ेगा, राइट? मैग्नेट हैविंग टू पोल्स इक्वल एंड ऑपोजिट separated by a finite distance forms magnetic dipole. बच्चा अभी तो समझ में आया होगा? Yes. एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल ऑब्वियसली बार मैग्नेट होगा। बार मैग्नेट या करंट कैरिंग सोलोनाइड। सोलोनाइड मतलब ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू हैव मेनी नंबर ऑफ टर्म्स, राइट? या करंट कैरिंग कॉइल लिखो या सोलोनाइड लिखो चलेगा, उसमें भी नॉर्थ और साउथ पोल आता है। बच्चे इधर तक सबको समझ में आया? Yes. सर ठीक रिपीट है। वंस। हेलो, बच्चा आपको दिखाई दे रहा है क्या मैंने जो लिखा है? यस सर। हाँ, उस पे क्या लिखा है मैंने बच्चा? एक सर आपका मैग्नेट है वॉइस जिसमें ब्रेक हो रहा है। No. इज दैट सो? सबको No, sir. वैसा ब्रेक होता नो है सुनाई दे रहा है? सर, No, sir. No, sir. एनीवे, तो अभी डायग्राम में बच्चा बराबर समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो क्योंकि डायग्राम में मैं बार मैग्नेट को ही कंसीडर कर रहा हूँ, ध्यान देना सब लोग। सो विल कंसीडर ए बार मैग्नेट। तो एक बार मैग्नेट कंसीडर करेंगे, तो ऑब्वियसली सब लोग बार मैग्नेट डेफिनेटली देखा होगा। Yes. सो हियर यू गॉट बार मैग्नेट, ठीक है? अभी बार मैग्नेट
उसमें 2 पोल्स होगा, so obviously पोल्स एंड में नहीं रहता, थोड़ा अंदर रहता है, so you're going to have 2 poles. अब इधर क्या बोला है, इक्वल बोला है, तो इसका स्ट्रेंथ m इधर है तो इधर भी m होगा बच्चा। ऑपोजिट बोला है तो इधर प्लस लिया आपने, तो ऑब्वियसली इधर आपको माइनस लेना पड़ेगा, राइट। सेपरेटेड बाय ये फाइनाइट डिस्टेंस, फाइनाइट मतलब बच्चा एक फिक्स्ड डिस्टेंस होगा, तो इनके बीच में एक फिक्स्ड डिस्टेंस रहेगा, राइट। तो फिक्स्ड डिस्टेंस है, राइट। एंड ये जो प्लस एम है ये रहता है नॉर्थ पोल एंड ये को साउथ पोल, राइट। अब इस सिस्टम में देखो बच्चे, एक मैग्नेट है जिसमें 2 पोल्स है, नॉर्थ एंड साउथ, इक्वल है क्योंकि ये एम है तो एम है, ऑपोजिट है क्योंकि प्लस एम है तो माइनस एम है, दोनों के बीच में एक फिक्स्ड डिस्टेंस है, राइट, या फाइनाइट डिस्टेंस है, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हैं। व्हाट वी कॉल Magnetic dipole. Magnetic dipole. हाँ, अभी आप बोलेंगे सर पोल आपने अंदर क्यों लिया है, बच्चा सिंपल है, पोल एक्चुअली इधर होता था ना, इधर एंड में, तो लाइंस ऑफ फोर्स ऐसा बाहर आना चाहिए, Yes. बट आपको पता है लाइंस ऑफ फोर्स मैग्नेट में ऐसा बाहर आता है, Yes. ऐसा Yes. बाहर है तो एब्सोल्युटली वो अंदर होगा। Yes. इज इट क्लियर बच्चा, पोल एंड पे नहीं है, थोड़ा अंदर है, क्लियर अप टू दिस पार्ट? Yes, sir. Yes. ठीक है। अभी बच्चे इधर मैंने एक हर एक डाइपोल को जैसा सेंटर होता है तो इधर भी सेंटर होगा, तो सेंटर ऑफ डाइपोल में ओ ले रहा हूं, राइट। एंड लेंथ हमेशा डाइपोल का सेंटर से मेजर करना है आपको, राइट। तो सेंटर टू नॉर्थ पोल लेंथ होगा एल, सेंटर टू साउथ पोल लेंथ होगा एल, तो टोटल लेंथ कितना हो गया बच्चा, पोल टू पोल? 12. एग्जैक्टली, ये क्या होगा बच्चा, 12, और यही लेंथ को हम लोग मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, मैग्नेटिक लेंथ। Magnetic length. सो दिस लेंथ विल बी इक्वल टू 12, सबको पता है, एंड इट विल बी मैग्नेटिक लेंथ। फाइन, सो दिस डिस्टेंस विल बी 12 जैसा आप बोल रहे हो, एंड इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। बच्चा इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes. ठीक है, अभी बताओ एक्चुअल लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ सेम रहेगा कि अलग रहेगा? अलग रहेगा। अलग। अलग. ऑब्वियसली अलग होगा, क्योंकि एक्चुअल लेंथ तो इधर से आना चाहिए ना बच्चा, ये वाला Yes. लेंथ, ये वाला लेंथ, यू गेटिंग मी राइट? Yes. एक्चुअल लेंथ ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा? ज्यादा ज्यादा. रहेगा ना बच्चा। ज्यादा. ज्यादा। और ये जो लेंथ है उसको बोलते हैं हम लोग बच्चा ज्योमेट्रिक लेंथ। दिस डिस्टेंस will be geometric length which will be the actual length। तो ये लेंथ को हम लोग L लेंगे बच्चे, कैपिटल L, एंड दिस इज ज्योमेट्रिक लेंथ। क्या है बच्चों, ज्योमेट्रिक लेंथ। क्लियर अप टू दिस मच? Yes. Yes. ठीक है, अभी मैं डिफाइन कर रहा हूं एक्सिस को। तो एक्सिस तो ऑब्वियसली आपने पहले भी सुना होगा, Yes. ए लाइन विच विल पास थ्रू बोथ द पोल्स। तो डोंट थिंक यही लाइन है जो दोनों पोल में पास होता है, Yes. Yes. इसको बोलते हैं हम लोग एक्सिस। A line which will pass through both the poles will be referred as axis। तो ऑब्वियसली बच्चा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का लेक्चर अटेंड किया होगा तो उनको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो वही रिपीट हो रहा है, खाली इलेक्ट्रिक का बदले में मैग्नेटिक का टर्म आएगा। सो दिस इज एक्सिस। इजी बच्चा। Yes. Yes. नेक्स्ट आता है इक्वेटर। इक्वेटर क्या होता है बच्चा, एक लाइन जो Perpendicular सेंटर line से पास passing through होगा। center of dipole. Perpendicular to the axis. वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। A line which will pass through center and Center, perpendicular to perpendicular to axis axis. will be referred as equator. 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 This is equator. Clear up to this much?
Yes. अभी हर एक डाइपोल का एक स्ट्रेंथ होता है, उसका हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है। अब इधर क्या होगा बच्चा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। क्या होगा? Yes. Magnetic. Magnetic dipole moment. और उस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन याद है आपको, किधर था? माइनस से प्लस था, याद है? Minus to Yes. plus. Yes. सो सिमिलरली इधर भी जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक नहीं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो माइनस m to प्लस m होगा। एंड हियर इट इज डिनोटेड बाय m, दैट इज कैपिटल M बार। क्या बच्चा? m बार। व्हाट इज m Bar. बार? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। Moment. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड उसका डायरेक्शन क्या रहेगा बच्चा? माइनस m to प्लस m। Plus M. Plus M. Yes. डायग्राम समझा? Yes. समझा? ठीक है बच्चा, कंप्लीट कर लो इसको।
हो गया बच्चा सबका? Yes. 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 ठीक है। बच्चा आप एक्सिस कितना बना सकते हो? एक मैग्नेट के लिए कितना एक्सिस बन सकता है? 1. 1. 1। वेरी गुड। इक्वेटर कितना बना सकते हो बच्चा? 1. 1. 1. 1, सोच लो बच्चा। 2, 2। ओके। और Infinite. इनफाइनाइट है ना बच्चा? तो एक्सिस को परपेंडिकुलर मतलब फॉर एग्जांपल ये मैग्नेट है, तो ये भी इक्वेटर है, ये भी सब इक्वेटर ही है ना बच्चा? Yes. 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 Infinite. याद रखना इनफाइनाइट है, इन शॉर्ट मेनी, राइट? Yes. Yes. एक्सिस एक ही बनेगा बच्चा, इक्वेटर बहुत सारा बन सकता है। ऐसा थोड़ी है कि ऐसा ही होना चाहिए, वो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, राइट? फाइन। फर्स्ट मैं डिफाइन कर रहा हूं बच्चा, दैट इज पोल। So first I'm going to define, and obviously it is going to be pole. बच्चा पोल जैसा मैंने बोला एक पॉइंट है, एंड वो पॉइंट मैग्नेट का अंदर है, एंड वो पॉइंट में पूरा मैग्नेट का स्ट्रेंथ कॉन्सेंट्रेट रहेगा, राइट? सो ए पॉइंट inside the magnet where entire strength of magnet is concentrated is called pole. Of course, there are two types of poles. First one, North Pole, and of course, second one, South Pole. अभी आप इसका रेफरेंस ऐसा लिया है, मैग्नेट का जो पोल नॉर्थ दिखाएगा वो नॉर्थ पोल होगा, जो साउथ दिखाएगा वो साउथ पोल होगा। मैग्नेट का जो पोल नॉर्थ दिखाएगा वो नॉर्थ पोल है, एंड जो साउथ दिखाएगा वो साउथ पोल है। बच्चे ये क्लियर है सबको? पोल a point inside the magnet Yes. where entire strength of the magnet is concentrated is called pole, and there are two types of pole, one is north pole, another is south pole. I hope सबको समझ में आ गए। Yes. yes, ठीक है, नेक्स्ट टर्म जो है ना बच्चा वो होगा पोल स्ट्रेंथ। मतलब पोल का कितना स्ट्रेंथ रहेगा उसको हम लोग पोल स्ट्रेंथ लेंगे, and of course pole strength is denoted by a letter m, small m, right? Now the power or the strength of interaction of a pole is called pole strength. तो ऑब्वियसली कितना पावर से किसी दूसरा पोल पोल का साथ इंटरैक्ट करेगा उसको हम लोग पोल स्ट्रेंथ बोलेंगे। So I repeat, the power or the strength of interaction of a pole is called pole strength. And here for north pole, pole strength is plus m, and for south pole, pole strength is minus m. माइनस m, ये तो आपको पता ही है, ये कन्वेंशनली लिया है। एंड व्हेन इट कम्स टू SI यूनिट, पोल स्ट्रेंथ का SI यूनिट आता है एम्पियर मीटर, एंड इट्स ए स्केलर क्वांटिटी।
ये स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी मतलब इसको कुछ डायरेक्शन नहीं होता है। बच्चे क्लियर है इधर तक? Yes. Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट आता है पोल हो गया, पोल स्ट्रेंथ हो गया। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ ऑब्वियसली ये होगा 12। डिफाइन कैसा करेंगे बच्चा? Distance between two poles of a magnet. Okay, yes. हाँ सुनो बच्चा, फॉर एग्जाम्पल एक बार मैग्नेट है, ये पोल है और एक दूसरा पोल है, तो ऑब्वियसली इनका बीच में जो डिस्टेंस होगा वो 12 होगा। बराबर है ना बच्चा? Yes. विजुअलाइज करो, इसको मैंने बेंड किया, ऐसा ऐसा बेंड कर दिया, Horseshoe. ऐसा ऐसा बेंड किया, तो इसको ही मैंने बेंड किया बच्चा, तो अल्टीमेटली ये जो डिस्टेंस है ना बच्चा वो 12 ही होता है। Yes. राइट? अभी ये जो मैग्नेटिक लेंथ है ना बच्चा 12 नहीं रहेगा, क्योंकि मैग्नेटिक लेंथ का एक्चुअल डेफिनेशन ये है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स। तो डिस्टेंस ये होगा बच्चा, ये विच विल बी द, ये सर्कल है सपोज, तो ये डायमीटर होगा। Diamond. बच्चा समझ में आ रहा है आपको? मतलब ये सेमी Yes. सर्कल है, तो इसका मतलब ये जो आपका डिस्टेंस 12 नहीं होगा, कितना होगा? D. डायमीटर होगा। Diameter. तो एक्चुअल डेफिनेशन क्या होना चाहिए बच्चा? द शॉर्टेस्ट Shortest. डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स होना चाहिए। आपको समझ में आया? Yes. Yes. मतलब आप जब इनकेस आपने लिखा द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, कोई मार्क्स नहीं काटेगा, वो राइट ही है, बट एक्चुअल डेफिनेशन यही होना चाहिए, इट शुड बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स होना चाहिए। समझ में आया आपको? Yes. 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 The shortest distance between two poles of a magnet is called magnetic length. लेंथ है तो ऑब्वियसली इसका ऐसा यूनिट होगा मीटर। क्या होगा बच्चा? मीटर। इज इट क्लियर? Yes. Yes. नेक्स्ट वाला आएगा ज्योमेट्रिक लेंथ। ज्योमेट्रिक लेंथ which will be L. Actual length of magnet. हाँ राइट बच्चा, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द मैग्नेट, द एक्चुअल लेंथ ऑफ मैग्नेट, अदरवाइज द डिस्टेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द मैग्नेट, चलेगा ना? द डिस्टेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द मैग्नेट, Yes. distance between two ends of magnet। Hello sir. हाँ बच्चा बोलो। Shortest distance कैसे आया? कैसा नहीं आया बच्चा, वो उसका डेफिनेशन है बच्चा, उसका डेफिनेशन ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। समझ में आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि मैग्नेट को आपने बेंड किया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब ये हम लोग डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स ये लेते हैं, ये थोड़ी लेते हैं बच्चा। Yes sir. तो अल्टीमेटली वो क्या होना चाहिए, डेफिनेशन को मॉडिफाई कर दिया हम लोग ने लिखा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स। तो अल्टीमेटली मैग्नेट ऐसा है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स ही होता है, बट जब बेंड होता है तो ये डिस्टेंस लेते हैं हम लोग। तो इसके लिए मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जैसा। हाँ, फाइनल और इनिशियल के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस Yes. वो लेते हैं, राइट? तो मतलब आपने इनकेस लिखा डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स ऑफ मैग्नेट, कोई मार्क्स नहीं कटेगा, क्योंकि वो भी राइट है, बट ये बेटर स्टेटमेंट है, इसके लिए मैंने लिखा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इज इट क्लियर? Yes. इज इट क्लियर? ठीक है। Yes. इसका यूनिट ऑब्वियसली ये भी मीटर होगा। अभी सवाल है मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिक लेंथ। बच्चा किसका लेंथ ज्यादा रहेगा? आपने बोला कि Geometric. ज्योमेट्रिक लेंथ का ज्यादा रहेगा। Trick. तो एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट मैग्नेटिक लेंथ है ना बच्चा, इट इज 5/6 टाइम्स ज्योमेट्रिक लेंथ है। ये रिलेशन है। तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या होगा बताओ?
12 will be equal to 5/6 of what? L. Capital L. L. कोई बता सकता है मेरे को? सपोज ज्योमेट्रिक लेंथ 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर, तो मैग्नेटिक लेंथ क्या होगा बच्चा? 30. बच्चा सोच समझ के बोलो। 5. किसी का तो माइक ऑन है बच्चा। 5. 10. 10, 10. 10 रहेगा. 10, 5. 10 रहेगा. 10 सेंटीमीटर होगा, 10, क्योंकि ये 12 है, तो दिस इज 1 एंड दिस इज 2 2 और 5 5 10 to the होता है। 10. So it will be 5. 2 डिवाइड में नहीं जाएगा. क्यों जाएगा बच्चा? तुम मैग्नेटिक लेंथ कैलकुलेट कर रहे हो, Yes. आप L कैलकुलेट कर रहे हैं कि 2L कैलकुलेट कर रहे हो? 2L है ना, Yes. 12 का. तो क्या होगा वैल्यू? 10 सेंटीमीटर। बच्चा इधर तक 10. सबको समझा? Yes. 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 ठीक है बच्चा, कंप्लीट कर लो। ये कौन है? प्रणय सावंत। बच्चा किधर? इधर इनफाइनाइट किधर लिखा है? मैंने किधर लिखा ही नहीं है। सर वो प्रणय इक्वेटर सावंत। का बोल रहा है. अच्छा, इक्वेटर का सुनो इधर। फॉर एग्जाम्पल देखो, इधर मेरे पास एक मैग्नेट है, ये एक्सिस है ना बच्चे, ये एक्सिस है। प्रणय सुन रहे हो आप? हाँ सुनो, अभी ये एक्सिस है, तो इक्वेटर इधर भी बन सकता है ना, ये इक्वेटर है, ये भी इक्वेटर है बच्चे, इधर से पास हो रहा है, इधर से जो पास हो रहा है ये भी इक्वेटर है, क्योंकि ये लाइन को परपेंडिकुलर ये भी है, ये भी है, हर एक लाइन परपेंडिकुलर हो सकता है। तो बताओ कितना लाइन बन सकता है? बहुत सारा बन सकता है ना बच्चा, तो इन्फिनिटी होगा ना। फॉर एग्जाम्पल ये स्केल को आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, तो आप इधर भी कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। सो यू कैन हैव मेनी इक्वेटर्स बच्चा। थ्री डायमेंशनल 3D में आप सोच सकते हैं कि एक बड़ा सर्कल बनेगा, हर एक जगह स्पाइक्स बाहर आ जाएगा। और मैं बताऊंगा आगे, इक्वेटर को जब डिफाइन करेंगे ना, तो फिर से मैं बताऊंगा डायग्राम दिखा के। ठीक है, कंप्लीट कर लो बच्चा।
मी बरोबर लक्ष देते ना, मी अशी नाही तुझ्यासारखी. चांगलंय. प्रॉपर कोणतं काम प्रॉपर केलं? हो गया, सबका हो गया. Yes. Yes, sir. No, sir. Wait. Now it is done. Yes. Yes. Okay, fine. So you're done with pole strength, magnetic length, and geometric length. So next it will be axis. So obviously you're done, definition of axis in electric dipole also. So same definition will come. So next is axis. So axis, obviously it is going to be a line, a straight line. A straight line which pass through both poles of a magnet is called axis. So obviously axis, तो एक magnet के लिए एक ही axis बन सकता है, right? So there can be only one axis. So next is equator. So equator का definition भी आपको पता है. A straight line which pass through center of magnet and perpendicular to axis is called equator. तो अभी सवाल उठता है कि कितना इक्वेटर बन सकता है. सो इक्वेटर तो इनफाइनाइट बन सकता है, राइट? तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक
विजुअलाइज करो मैग्नेट है, एंड ऑब्वियसली ये उसका एक्सिस है, सो दिस इज एक्सिस. सो इफ आई सी फ्रॉम हियर, इधर से मैंने रेफरेंस लिया, इधर से मैं देख रहा हूं इसको, तो ऑब्वियसली आपको मैग्नेट का क्रॉस सेक्शन दिखेगा, एंड ऑब्वियसली एक पॉइंट दिखेगा जिसमें एक्सिस रहेगा. तो एक्सिस बाहर आएगा, राइट? Yes. बच्चा इधर तक समझ में? Yes. अभी बताओ Yes. इधर Yes. कितना इक्वेटर बन सकता है बच्चा? ये तो पॉइंट जो दिख रहा है वो एक्सिस है. Infinite. दिस इज एक्सिस, राइट? ये एक्सिस का डॉट है. अभी जिसको भी समझ में आता रहेगा तो डेफिनेटली सोचता रहेगा कि इक्वेटर तो बहुत बनेगा. फॉर एग्जांपल ये इक्वेटर है क्योंकि एक्सिस को परपेंडिकुलर है, ए भी इक्वेटर है क्योंकि ए भी एक्सिस को परपेंडिकुलर है, ए बी और ए बी. सो यू कैन हैव मेनी Infinite. इनफाइनाइट. प्रॉपर वर्ड तो इनफाइनाइट ही होगा. फॉर एग्जांपल मैंने इधर एक, डोंट यू थिंक कैन आई इमेजिन ए प्लेन, एक प्लेन विजुअलाइज कर सकता हूं, एंड दिस Yes. प्लेन कंटेन्स ऑल द इक्वेटर्स, राइट? एंड ये प्लेन जिसमें पूरा इक्वेटर आएगा उसको हम लोग बोलेंगे इक्वेटोरियल प्लेन. क्या बोलेंगे बच्चा? Equatorial plane. Exactly. It is called as equatorial plane. Everybody followed up to this part? Yes, sir. Yes. Yes, sir. I hope इधर तक समझा, सबको समझ में आया, राइट? Yes. Yes. So definitely मैं लिख सकता हूँ the plane containing all equators, is called, क्या बोलेंगे बच्चे इसको? Equatorial plane. Plane. Everybody followed up to this part? Yes. ठीक है. अभी ये इक्वेटोरियल प्लेन में if I consider locus of all the points which are equal distance from the center of the magnet, मतलब फॉर एग्जांपल इधर एक पॉइंट लिया, वैसा बहुत सारा पॉइंट बनाया इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, डोंट यू थिंक एक सर्कल बनेगा? Yes. डोंट यू थिंक एक सर्कल बनेगा बच्चा? Yes. एंड ये हर एक पॉइंट का लोकस एक सर्कल बनाएगा आपको, एंड दिस सर्कल विल बी कॉल्ड एज इक्वेटोरियल सर्कल बोलेंगे बच्चा. सर स्पीयर बनेगा ना? क्या स्पीयर बनेगा ना? स्फीयर कैसा बनेगा बच्चा? प्लेन में तो सर्कल बनेगा ना बच्चा. आपका ऐसा लाइंस आता है, ऐसा, ये लाइन ऐसा बाहर नहीं आता है, खाली यही प्लेन में लाइंस आएगा, हाँ ये, तो ऑब्वियसली वो सर्कल बनेगा बच्चा. हाँ समझे 3D सर. सोचो, 3D. हाँ, तो ऑब्वियसली आपको समझ में आएगा, राइट? सो इक्वेटोरियल सर्कल को कैसे डिफाइन करेंगे बच्चा? द लोकस ऑफ पॉइंट्स, द लोकस ऑफ पॉइंट्स on the equatorial plane which are equidistant from the center of the magnet is called equatorial circle. Bacha, everybody followed up to this much? Yes, sir. Yes. Sir, Any locus, confusion? Sir, locus. Locus is nothing but the set of points, bacha. For example, ये एक इक्वेटर है, ये बहुत सारा इक्वेटर है. फॉर एग्जांपल इधर एक पॉइंट लिया, इधर इधर इधर, सबको सेट को कंसीडर किया, तो ऑब्वियसली आप कनेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा बच्चा? आपको सर्कल दिखेगा ना? Set बनेगा. Yes, locus.
right? So this is nothing but locus of all the points on this equatorial plane, and this point should be equal distance from the क्या होना चाहिए बच्चा? Center होना चाहिए. But everybody followed up to this much? Any doubts? No, sir. अब No. तो obviously प्रणय तुमको तो अच्छे से समझ में आया होगा प्रणय को. प्रणय. Anyway, so complete कर लो बच्चा. Done, sir. Okay. Okay. सबका हो गया बच्चा? Yes. Yes. Yes, sir. ठीक है. So all the definition, I think it is clear. Yes. 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 Fine then. So आप you stay in group. We'll stop the lecture.